सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होमवर्क न करने की आदत के बारे में। क्योंकि मोस्टली जिन बच्चों के पेरेंट्स जागरूक नहीं होते हैं उन बच्चों में होमवर्क को न करने की आदत बन जाती है। बच्चे ये सोचते हैं कि अरे आज हम जो होमवर्क दिया है उसको कल कर लेंगे, कल पर टालते रहते हैं। तो इस प्रकार होमवर्क ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर के आप सीख पाएंगे कि आपको अपने बच्चों में इस आदत से कैसे निपट सकते हैं। एक बार एक बच्चा होता, तो उसको स्कूल का होमवर्क ना करने की आदत हो जाती है। तो जब भी उसको ये लगता है कि कल स्कूल टीचर मेरा होमवर्क चेक करेंगे, तो उस दिन कोई ना कोई बहाना बना करके छुट्टी कर लेता है और काम न करने की आदत उसमें बन जाती है। तो जिस दिन टीचर को होमवर्क चेक करना था उस दिन वो पेट दर्द का बहाना बना करके स्कूल में नहीं जाता है। तो इस प्रकार वो बच जाता है। अगले दिन क्लास टीचर सभी बच्चों को कहती है कि मैं कल सभी बच्चों का सभी सब्जेक्ट का काम चेक करूंगा, तो कोई बच्चा छुट्टी ना करे। तो जिस बच्चे को होमवर्क कंप्लीट न करने की आदत थी वो उस दिन अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आज मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसकी मम्मी भी कहती ठीक बेटा, तुम्हारा पेट में दर्द है तो आप स्कूल मत जाइए। तो इस प्रकार वो बहानाबाजी करके स्कूल में नहीं जाता है। तो स्कूल में जाने के बाद टीचर सभी बच्चों की होमवर्क की कॉपी मंगा लेती है और चेक करते करते बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक नहीं हो पाती है। तो बच्चों कहते हैं कि आज जिन बच्चों की कॉपी चेक नहीं हुई उनकी कॉपी कल चेक की जाएगी। तो सभी बच्चे घर चले जाते हैं। जब शाम को वो पार्क में खेल रहे होते हैं तो उस बच्चे का दोस्त उससे मिलता है और सारी बात जो टीचर ने बताई उस बच्चे के सामने बताता है कि जिन बच्चों की कॉपी आज चेक नहीं हुई उन बच्चों की कॉपी टीचर कल चेक करेंगे। तो कल तुम क्या करोगे? तो कहता है कि कल भी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कल भी छुट्टी मार लूँगा और बच जाऊंगा। तो अगले दिन वो फिर स्कूल जाने के टाइम अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी मेरे पेट में दर्द है। तो उसकी मम्मी कह देती ठीक है, अगर पेट में दर्द है तो स्कूल में मत जाओ। तो उस दिन भी जब स्कूल जाने के बाद टीचर ने सभी बच्चों की कॉपी चेक करनी शुरू की
तो जब तक पीरियड ख़त्म होता है तब फिर बहुत सारे बच्चों की कॉपी अधूरी रह जाती हैं। तो टीचर कहता है कि आज जिन बच्चों की कॉपी चेक नहीं हो पाई, इन बची हुई कॉपी को मैं कल चेक करेंगे। तो इस प्रकार वो बच्चा घर जाके फिर अपने दोस्त को बताता है कि आज भी टीचर ने कहा है कि जिन बच्चों की कॉपी चेक नहीं हुई उन बच्चों की कॉपी कल चेक की जाएगी। फिर तुम कल क्या करोगे, कल कैसे बचोगे, कल दिखानी पड़ेगा तुम्हें होमवर्क। तो बच्चा कहता मैं कल फिर छुट्टी मार लूँगा। तो ऐसे करते करते बच्चा पूरा सप्ताह निकाल देता है कि जब भी स्कूल का जाने का टाइम होता है और वो बहानाबाजी करके, पेट दर्द का बहाना करके स्कूल से छुट्टी कर लेता है और उसकी मम्मी भी उसकी छुट्टी करवा देती है। स्कूल में जब बच्चे चले जाते तो वो सारा दिन खेलता रहता है पार्क में बच्चों के साथ। तो उसकी मम्मी को कुछ शक होता है कि ये स्कूल जाने का टाइम होता है तब तो पेट दर्द का बहाना करने लगता है, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये पार्क में खेलने लग जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ और गड़बड़ है। तो अगले दिन जब 6-7 दिन के बाद स्कूल जाने का टाइम होता है तो वो फिर बहानाबाजी करता है कि मम्मी मेरे पेट में दर्द है। अब की बार मम्मी समझ जाती है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, तो वो कहती है नहीं बेटा, आज तो आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके पापा को बुला के अब स्कूल में आपके साथ भेजती हूँ। तो पापा का नाम सुनते ही बच्चा भी डर जाता है कि अब पापा आएंगे तो उसे डांटेंगे और सारी बात जो है पापा को पता लग जाएगी कि मैंने होमवर्क नहीं कर रखा है। तो वो मम्मी की जिद के आगे मान जाता है और स्कूल में चला जाता। स्कूल जाने के बाद टीचर की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। बच्चे पर नज़र पड़ते टीचर समझ जाता है कि बच्चा लगभग 6-7 दिन से नहीं आ रहा। तो उसको कहता बेटा अपने सभी सब्जेक्ट की होमवर्क की कॉपी लेके आओ। तो बच्चा टीचर के सामने बहानाबाजी करता है कि टीचर मैं तो अपनी होमवर्क की कॉपी लेके ही नहीं आया। तो टीचर उसको डांटती है कि बेटा जब आपको ये पता था कि टीचर सभी सब्जेक्ट का होमवर्क चेक करेंगी तो आप क्यों नहीं लेके आए। तो उसको डांट के कहती है कि कल तुम्हें सभी सब्जेक्ट की कॉपी लेके आनी है और छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तब वो बच्चा समझ जाता है कि अब तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। तो घर जाने के बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, आप सब सब्जेक्ट की कॉपी मेरे को दे दीजिए। तो उसके दोस्त उसको कॉपी दे देते हैं। तो वो दिन में और रात में लग करके सभी सब्जेक्ट की कॉपी लगभग कंप्लीट कर लेता है। तो अगले दिन जब वो स्कूल में जाता है तो टीचर की नज़र सबसे पहले उसी के ऊपर पड़ती है और कहता है टीचर कि बेटा अपनी सभी सब्जेक्ट की कॉपी लेके आओ। तो टीचर सभी सब्जेक्ट का काम देख करके समझ जाता है कि इस बच्चे ने सारा दिन और रात लग के काम कंप्लीट किया है, क्योंकि वो उस बच्चे के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी और उस बच्चे की आंखें भी लाल हो रखी थी। तो टीचर उस बच्चे को समझाता है कि बेटा काम न करने की आदत आपके अंदर जो लगी है गलत है, आप इस आदत को छोड़ दीजिए।
आप सोचते हैं ना कि मैं आज के काम को कल पर टाल दूंगा तो समस्या खत्म हो जाएगी, तो इससे बेटा समस्या खत्म नहीं होने वाली, इससे आपकी समस्या और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा काम इकट्ठा होता जाएगा तो तुम एक साथ में कैसे कर पाओगे। तो अब बच्चा टीचर की बात को गौर से सुनता है और समझ जाता है कि अब मुझे इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। तो टीचर की बात उस बच्चे के समझ में आ जाती है और वो इस आदत से छुटकारा पा लेता है। तो दर्शकों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद यही था कि जिन बच्चों के पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं या जागरूक नहीं हैं, जो बच्चे को स्कूल में आने के बाद उनके होमवर्क को चेक नहीं करते हैं कि इसने काम किया या नहीं किया, तो मोस्टली बच्चों में ये आदत लग जाती है कि चलो हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और धीरे धीरे काम इतना बढ़ जाता है कि वो बच्चा जिस दिन भी कॉपी चेक करनी होती है टीचर को, उस दिन कोई ना कोई बहाना बना करके वो छुट्टी करने लग जाते हैं। तो ये आदत मोस्टली बच्चों में हो जाती है। तो मेरा मानना है कि जो ये कहानी आपको सुनाई गई है, तो इससे आपको अपने बच्चों की इस आदत से छुटकारा दिलाने में काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि अगर इसी उम्र में बच्चे बचपन में ही अगर इस आदत से छुटकारा नहीं पाएंगे तो वो पूरी उम्र आज के काम को कल पर ही टालते रहेंगे, तो उससे उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती रहेंगी। तो हमें इस कहानी से ये सीख लेकर के कि हमें आज के काम को कल पर नहीं टालना है। कहा भी है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए रे, बहुरी करोगे कब। तो हमें बच्चों में इस आदत को पनपने ही नहीं देना है कि आज का काम हम कल कर लेंगे, तो इससे उनके जीवन में जटिलता और भी बढ़ जाएंगी। तो सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस कहानी से शिक्षा लेकर के आप भी अपने बच्चों को होमवर्क ना करने की आदत से निजात दिला सकते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे पेरेंट्स भी जागरूक हो सकें। धन्यवाद।